हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। माय नेम इज़ दीपक एंड आज इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं पीएचडी के 2 न्यू एप्लीकेशन फॉर्म। ये दोनों एप्लीकेशन फॉर्म जो है 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है। यहाँ पर जो 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उन दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी के को मिलाकर लगभग 700 प्लस सीटें यहाँ पर हो जाती हैं। 700 प्लस सीटों में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जिनका नेट है, जिनका जेआरएफ है या जिनका नेट जेआरएफ नहीं है, केवल पीजी कैंडिडेट्स हैं, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम का भी मौका मिलेगा और डायरेक्ट इंटरव्यू भी है। जो नेट या जेआरएफ के कैंडिडेट्स हैं वो डायरेक्ट इंटरव्यू में जा सकते हैं। तो आगे सारी डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए पीएचडी के एंट्रेंस, अगर आप पीवाईक्यू लेना चाहते हैं पीएचडी एंट्रेंस के, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सिनॉप्सिस या प्रपोजल राइटिंग के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9260984489 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही रिसर्च पेपर राइटिंग, थीसिस राइटिंग, थीसिस चैप्टर राइटिंग, डिसर्टेशन राइटिंग या टॉपिक रिकमेंडेशन, प्लेगिज्म रिपोर्ट, ये सारी सर्विसेज भी हैं। सभी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है जिस यूनिवर्सिटी का, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ये हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर पीएचडी के लिए जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है इसका नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीएचडी नोटिफिकेशन 2025 सेशन। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे इसकी मेन वेबसाइट पर आप चले जाएंगे। ये पीएचडी एडमिशन जुलाई 2025 सेशन के लिए वेबसाइट है। यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 11 अप्रैल से और लास्ट डेट है 30 अप्रैल। एप्लीकेशन फ़ी जनरल का 600, ईडब्ल्यूएस 550, ओबीसी का 400, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 275 है। ठीक है। और यहाँ पर सीट मैट्रिक्स वगैरह सारी डिटेल्स आ चुकी हैं, वो हम आपसे डिस्कस कर देंगे अभी। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का ये लिंक है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। इंस्ट्रक्शंस, नोटिफिकेशन और सीट इंटेक्स और मिनिमम क्वालिफिकेशन, इंटेक एंड अदर डिटेल्स यहाँ पर बताया गया है। बाकी रिजर्वेशन की डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये पीएचडी एडमिशन अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन 2025-26 सेशन का यहाँ पर डिटेल्स लिखी गई हैं कि जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गया है और एडमिशन का अनाउंसमेंट 11 अप्रैल को आया था। एप्लीकेशन कमेंस हुआ है 11 अप्रैल को, लास्ट डेट 30 अप्रैल है। रिटन टेस्ट के लिए हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड 15 मई को डाउनलोड होगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिटन टेस्ट 31 मई को होगा, 31 मई सैटरडे एंड संडे 1 जून। ठीक है, 2 दिन ही आपका एंट्रेंस होगा। उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो रहेंगे इंटरव्यू के लिए उनकी लिस्ट आ जाएगी। इंटरव्यू यहाँ पर 30 जून से 3 जुलाई तक होगा और फिर सिलेक्टेड या वेट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी। काउंसलिंग 30 जुलाई से 31 जुलाई तक होगी। 1 अगस्त से क्लासेस कमेंस होंगी। तो ये इतना पूरा ये नोटिफिकेशन है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होगा वो इन सेंटर्स पे होंगे। इतने सेंटर्स यहाँ पर बनेंगे ऑल ओवर इंडिया। तो यहाँ पर अब जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मोड ऑफ एडमिशन के साथ अलग से एनेक्सर 3 में बताया गया है, जिसमें कि टेबल 1 में कुल 188 सीट्स हैं और उसके बाद यहाँ पर टेबल 2 है जिसमें कि टोटल 184 सीट्स हैं। तो टोटल मिला के हो जाती हैं 372 सीट्स। ऑल कैटेगरीज़ की टोटल मिला के 372 सीट्स हैं, जिसमें कि ये जो टेबल 2 है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू भरी जाएंगी और टेबल 1 की सीटें जो है वो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन सच एज यूजीसी, सीएसआईआर नेट के थ्रू भरी जाएंगी। ठीक है। तो 30 अप्रैल तक का टाइम है आपके पास। आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एग्जाम के लिए या फिर अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट वाले हैं तो उसके लिए आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। अगली यूनिवर्सिटी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सीटें हैं, लगभग 400 सीटें। तो अगली जो यूनिवर्सिटी है वो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी जो है ये भी हैदराबाद तेलंगाना में है। हैदराबाद तेलंगाना की ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आप ये देख सकते हैं 11 अप्रैल का एडमिशन के लिए रेगुलर मोड में ये नोटिफिकेशन है और यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस है। तो इसको भी देख लेते हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हैदराबाद तेलंगाना की और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी वहीं की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का वो आप देख सकते हैं 13 मई 2025 है। इसमें जो भी इंट्रेंस टेस्ट के लिए एप्लीकेशन है सभी एक साथ स्टार्ट हुए हैं। तो इसको हम देखते हैं। ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन रहेगा और यहाँ पर आपका इंटरव्यू भी ऑनलाइन ही होगा। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर है 13 मई लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। जैसे कि पीएचडी प्रोग्राम में पहले कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उर्दू, अरबिक, इंग्लिश, हिंदी, पर्शियन, ट्रांसलेशन स्टडीज़, वुमेन स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, इस्लामिक स्टडीज़, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और डेक्कन स्टडीज़, एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एलाइड हेल्थ साइंस, कंप्यूटर साइंस, उर्दू कल्चर स्टडीज़, कंप्यूटर लिटरेचर, लॉ, सोशल इंक्लूजन पॉलिसी, लैंग्वेज टीचिंग इन मदरसा।
मदरसा, तो टीचिंग मदरसा लैंग्वेज भी यहाँ पर है। तो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का ये प्रॉस्पेक्टर 2025-26 पीएचडी एडमिशन सेशन के लिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसमें यूजी पीजी का भी एप्लीकेशन है, बट हम उसकी बात आपसे नहीं करेंगे, हम पीएचडी की बात करेंगे। तो इसका इस नोटिफिकेशन इशू है 11 अप्रैल को, और जो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो है 13 मई 2025। इसमें इंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम जो कि पीएचडी का है, और 13 मई लास्ट डेट है, 12 अप्रैल से इसकी स्टार्टिंग हुई है, ठीक। और यहाँ पर लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फील्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये मेरिट बेस्ड प्रोग्राम का है, इसको छोड़िए। इंट्रेंस टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम में एडिटिंग होगी एप्लीकेशन में 21-22 मई को, और एडमिट कार्ड रिलीज होगा इंट्रेंस टेस्ट के लिए 5 जून को। इंट्रेंस टेस्ट होगा सेंटर्स पे 12, 13, 14 जून 2025 को, ठीक। यहाँ पर एप्लीकेशन की जो फीस है जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट का 550 रुपये है, और SC ST PWD OBC नॉन क्रीमी लेयर वुमेन कैंडिडेट इन सब का 350 है, फॉरेन स्टूडेंट का 2500। अब इंट्रेंस टेस्ट प्रोग्राम में सभी को, जैसे कोई नेट है, कोई यहाँ पर JRF है, तो ये लोग भी अप्लाई करेंगे, बट ये एग्जाम्प्ट रहेंगे। यहाँ पर जो फेलोशिप वाले कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर एग्जाम्प्ट रहेंगे, उन्हें एंट्रेंस नहीं देना है, बट फीस उनके लिए भी सेम रहेगी। इंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल यहाँ पर दे दिया गया है, किस दिन कौन सा एग्ज़ाम होगा तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और कितने एग्ज़ाम के सेंटर्स हैं वो भी यहाँ पर बता दिए गए हैं। यहाँ पर रिसर्च प्रोग्राम में सबसे पहले लैंग्वेज डिपार्टमेंट से जो सीटें हैं वो टोटल 98 सीट्स हैं, और यहाँ पर लगभग काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, हर कैटेगरी की मिला के 98 सीटें होती हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे जो डिपार्टमेंट्स आता है वो है स्कूल ऑफ आर्ट एंड सोशल साइंस। इसमें जो सीटें हैं रिसर्च की वो टोटल सीटें हैं 119। यहाँ पर रिसर्च के लिए आर्ट एंड स्कूल सोशल साइंस का टोटल 119 सीट्स है। उसके बाद स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसकी 171 सीट है टोटल, और यहाँ पर लगभग 3 कैंपसेस इसके इसमें इंक्लूड है। उसके बाद स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट का टोटल 12 सीट, और फिर स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, जिसमें कि रिसर्च की जो टोटल सीटें हैं वो 12 हैं। यहाँ पर उसके बाद स्कूल ऑफ साइंस आता है, जिसमें कि मैथ्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सब इंक्लूडेड हैं, इसमें टोटल 64 सीट्स हैं। फिर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कि जो रिसर्च की सीटें निकल के आती हैं वो 7 सीट्स हैं टोटल। इसके बाद लॉ सब्जेक्ट्स है, जिसमें कि जो टोटल सीट्स हैं वो 10 सीट्स हैं, और इसमें केवल एक ही कैंपस है। इस तरह से यहाँ पर जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं टोटल मिला के 400 के करीब सीटें हो जाती हैं, सभी कैंपसेस इंक्लूड करके। और रिसर्च प्रोग्राम फुल टाइम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें आपका अगर 3 ईयर बैचलर डिग्री है तो उसके साथ 2 ईयर का मास्टर डिग्री, 55% मार्क्स एटलीस्ट होना चाहिए उसमें, और 5% की छूट ये जो जितने रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको मिलेगा। इसमें EWS भी इंक्लूडेड है। और जो कैंडिडेट्स यहाँ पर एडमिशन में नेट, गेट, CED या JRF इस तरह के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं या फेलोशिप क्वालिफाई किए हैं, इनका एडमिशन डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पर होगा। और यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज जो UGC का न्यू रूल है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, ये यहाँ पर फॉलो किया जाएगा नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए। इंट्रेंस टेस्ट का जो मार्किंग है, जिसमें क्वेश्चन का पैटर्न्स क्या होगा वो यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव MCQ के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि रिसर्च मेथोडोलॉजी 25 आएगा, और कंसर्न सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन आएंगे। और जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होगा उसमें 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर के होंगे, और ये भी सब्जेक्ट से आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार से होगा, और टोटल 100 मार्क्स रहेगा, जिसमें कि 70 आपका इंट्रेंस टेस्ट का होता है और 30 आपके इंटरव्यू का, और 100 में आपकी ये मेरिट बनेगी। तो ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का यहाँ पर अप्लाई का लिंक है। अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ अप्लाई बटन पर क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, ये दोनों यूनिवर्सिटी जो है वो तेलंगाना स्टेट से ही हैं, और दोनों यूनिवर्सिटियाँ जो है वो हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पर अगर आपको अप्लाई करना है तो दोनों का लिंक आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, और अगर आपको अप्लाई करना है तो इसका पूरा क्राइटेरिया आप ध्यान से देख के तो अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।